हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो कहाँ से है? ट्रिग्नोमेट्री से है, अर्थात त्रिकोणमिति से है। और इसका देखिए प्रिय छात्र, ये सेकंड लेसन है, माने सेकंड मतलब सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है, थर्ड लेसन है। तो स्टूडेंट देखिए मैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करता हूँ। अच्छा प्रिय छात्र, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा इसको लगाने से पहले। देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं लिखा हो साइन टू थीटा, क्या लिखा हो? साइन टू थीटा। तो आप लोग क्या कहते हो, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये होता है, ठीक है प्रिय छात्र। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक फार्मूला स्टूडेंट और होता है, उसको समझो। अगर कहीं लिखा हो कास 2 थीटा, तो प्रिय छात्र आप इसको बोल सकते हो कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ देखो, हमको क्या पता है, हम लोगों को एक फार्मूला इसी में चाहें तो और बना सकते हैं। देखिए कास स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, और बाकी एक साइन यहाँ पर पहले से ही स्क्वायर थीटा है। तो प्रिय छात्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माने कास 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी हो सकता है। एक तो ये था ही। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ स्टूडेंट, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कास 2 थीटा यहाँ पर है, ठीक है, बराबर क्या लिखा था यहाँ पर देखो, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख दिया। अब की बार तो मैंने इसको चेंज किया था, अब की बार मैं सोच रहा हूँ साइन को लाओ चेंज कर दिया जाए। तो कास स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही प्रिय छात्र, लेकिन साइन है, तो अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू कोई पूछे तो क्या बोलते हो? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बोलते हो, क्यों बोलते हो ना इसमें। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। और कास स्क्वायर 2 बार है, तो ये प्रिय छात्र जुड़ जाएगा। तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए कास 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी है। एक फार्मूला और बता रहा हूँ, तो देखिए कास 2 थीटा कितने फार्मूले हो गए? एक फार्मूला, 2 फार्मूला, ये तो वही है, 3 फार्मूले हो गए। प्रिय छात्र एक फार्मूला और होता है कास 2 थीटा का, 1 माइनस टाइन स्क्वायर थीटा एक होता है बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, प्रिय छात्र ये होता है। तो कास 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कास 2 थीटा के कई फार्मूले निकल के आए। कितने आए गए देखिए, 1 हो गया यहाँ पर, 2 हो गया, एक यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 4 हो गया। तो प्रिय छात्र इन फार्मूलों को बहुत अच्छे से आप इसको तैयार रखिए एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका मैं डेरिवेशन भी आपको करा दूंगा। तो पहले आप इस फार्मूले को खूब अच्छे से देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ प्रिय छात्र, लगाने से पहले समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात करता हूँ साइन के लिए बात कर रहा हूँ सीधा सीधा, तो पहले डिग्री में अगर हम बात करें तो पहले क्या आता है? पहले 0 डिग्री आता है, फिर कौन आता है? 0 के बाद आता है 30 डिग्री, 30 के बाद 45 आता है, 45 के बाद 60 आता है, और 60 के बाद क्या आता है? 90 डिग्री आता है ना इसमें। तो प्रिय छात्र अगर 0 से शुरू हुआ है, ये भाई पहले 0 आया, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, तो आप 0 से आया है। तो साइन के लिए अगर कोई एंगल पूछे, साइन थीटा के लिए, थीटा जहाँ की एंगल है, तो ये एंगल हो सकता है पहले 0 हो सकता है 30 डिग्री हो, ये एंगल हो सकता है 45 डिग्री हो। तो प्रिय छात्र अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप कुछ भी ना सोचिए, आप जैसे 0 है तो 0 से लिखना शुरू कर दो। तो पहले 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखो, फिर 4 लिख दो, ठीक, यहाँ तक कर लोगे। मैं आपको एंगल बता रहा हूँ कि एंगल कैसे निकाला जाता है, कि जैसे साइन 30 डिग्री है तो उसका मान क्या होगा, 45 है या 60 है, तो इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो जब आप 0 से लेकर 4 तक पहुँच जाओगे, तो लास्ट में 4 पहुँच गए ना आप, तो 4 से क्या करोगे प्रिय छात्र? 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 2/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4, इसको डिवाइड करेंगे तो 0/4। और इस हिसाब से अगर हम प्रिय छात्र देखें इसको, 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1/4 ये कटेगा नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पर बात करूँ तो कट जाएगा। और जब इतना आ जाए प्रिय छात्र, तो आपको क्या करना चाहिए? इसका रूट ले लेना चाहिए। क्या ले लोगे? इसका रूट। तो देखिए सबके ऊपर हमने यहाँ पर रूट ले लिया ना, सबके ऊपर रूट। तो इस हिसाब से इस तरीके से हम अगर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा और नीचे लिख दो। 0 का 0 होता है, 1/4 का अगर हम करें तो 1/2 हो जाएगा। 1 का तो निकल आएगा लेकिन 2 का नहीं निकल पाएगा। इसी तरह 3 का नहीं निकल पाएगा लेकिन 4 का निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से प्रिय छात्र देखिए, अगर कोई आपसे साइन
0 डिग्री की वैल्यू पूछता है, ठीक है, इस पर डिग्री लगा दीजिए, ठीक। अगर आपसे 0 डिग्री का पूछता है तो 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान पूछे तो 1/2 होता है। साइन 45 का पूछे तो 1/√2 होता है। साइन 60 का पूछे तो 1/√3/2 होता है। और साइन 90 की पूछे तो वैल्यू तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और इसी क्रम में अगर हम कास के लिए बात कर लें तो बस इधर से लिखना शुरू करो। पहले इसको लिखो इधर, फिर इसके बाद इसको इधर लिख दो √3/2, फिर इसके बाद इसको लिख लो 1/√2, फिर इसके बाद इसको लिख दो 1/2, फिर इसके बाद इसको लिख दो। तो प्रिय छात्र ये कास के लिए हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक। तो प्रिय छात्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे साइन कास 2 का मैंने लिखा है भाई। अभी टैन काट का मैं लिख दूंगा अच्छे से। पहले हम सवाल पे हम आ रहे हैं, इसको देखते हैं पहले क्या है इसमें। तो पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप जो है साइन कास का आ गया है। अब आप जो है टैन का भी निकाल सकते हो, कॉट का भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी जितने भी रेशियोज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उनको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो पहले एक काम करें, हम पहले एक एक क्वेश्चन को पहले सोल्यूशन करते हैं, और जहाँ पर ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ये तो केवल फार्मूले हैं, अभी सवाल थोड़ी ना लगाए हूँ, सवाल तो अब लगाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन लिखा और पहला सवाल उठाया हूँ। कौन सा है पहला सवाल, ये है, ठीक है। तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है ये ट्रू है कि नहीं ट्रू, केवल इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो इसमें हम क्या किए हैं, पहला लिए हैं, इसका हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हूँ तो प्रिय छात्र ये क्या हो गया, साइन, देखिए यहाँ पर साइन, और ये हो गया है π/3 लिखा है, ठीक है छात्रों। अब जैसा कि आपको पता है कि ये जो वैल्यू देख रहे, पाई देख रहे हो, ये रेडियन में वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूं तो पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है, बटे में तो 3 है ही इसमें। अगर काटेंगे इसको तो 3 6 जा 18, क्या जाएगा 3 6 जा 18, तो मतलब 60 डिग्री आ गया। और अभी हमने क्या निकाला है कि साइन में 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, देखिए साइन वाली लाइन में चले जाओ और 60 वाले पे देखो, ये है √3/2। तो प्रिय छात्र साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब आ जाए इसके राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, RHS, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या देख रहा हूँ कि लिखा क्या है, लिखा हुआ है 2, आगे लिखा है साइन π/6 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है कास π/6 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर छात्रों हम देखिए क्या करते हैं, 2 जो लिखा है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है साइन और यहाँ पाई लिखा है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है, /6 लिख दिया। और यहाँ कास ये भी 180 होती है, /6 लिख दिया। अब प्रिय छात्र आप इसको क्या करोगे, 2 लिखा है और 6 3 जा 18 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर कास की बात करूँ तो देखिए 6 3 जा ये भी 30 हो गया। तो दोनों कितने कितने आ गए, देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों जो है 30 आ गए। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 को हमने रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है साइन 30, तो साइन में चले जाइए 30 पे, तो देखिए साइन है, ये गया 30 इसके सामने नीचे पड़ रहा है ना, तो 1/2 हो गया साइन में, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कास 30 की वैल्यू उसी की, देखिए कास वाली लाइन में देखो √3/2 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 की वैल्यू अब लिखना था मुझे, तो इसकी जगह पे मैं लिखूँगा 1/2 और कास 30 की जगह पे क्या लिखा √3/2, देखो 30 डिग्री है उसके नीचे पड़ रहा है ना ये कास की लाइन में, तो हो गया कितना, ये हो गया √3/2 हो गया। अब प्रिय छात्र 2 से 2 कट जाएगा तो कितना रहेगा √3/, ये हो गया 2। तो प्रिय छात्र देखिए लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में भी यही था, राइट में भी यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हैं भाई, तो LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर में ट्रू जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक तरीका और भी है स्टूडेंट, इसका देखिए ज़रा, तरीका दूसरा क्या है, तरीका ये है प्रिय छात्र कि अगर मैं इसको लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिया हूँ 2, पहले राइट हैंड साइड लेता हूँ, ठीक है। क्या ले लिया मैं, राइट हैंड साइड, ठीक है प्रिय छात्र। क्या लिखा है 2 साइन π/6 लिखा है और यहाँ कास π/6 लिखा है, ठीक। मैंने राइट हैंड साइड लिया। और प्रिय छात्र एक फार्मूला होता है यूज्ड फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, कहीं लिखा हो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, जैसा कि ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है साइन
2 थीटा होती है, अर्थात जो यहाँ रहेगा उसमें 2 से गुणा करके यहाँ लिख दिया गया। इसी प्रकार से हमारा ये भी है, इसलिए हम 2 sin π/6 और यहाँ क्या लिखा है cos π/6 लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा, देखिए ये था, देखिए 2 मैच कर गया, साइन मैच कर गया, थीटा की जगह π/6 है, कास मैच कर गया, थीटा की जगह π/6 है। तो इसके बराबर में जैसे ये साइन लिखा है तो हम भी साइन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लिखा तो हम भी 2 लिख देंगे। थीटा कि जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा गया, लेकिन थीटा की जगह हमारे में क्या है π/6 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इंटू π/6 लिख देंगे। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया π/3 आ गया। और ये हमारा क्या है, देखिए यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो हमने राइट लिया, हमारा लेफ्ट आ गया। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मतलब इसके बराबर में अपने आप ही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तब भी हम क्या लिख सकते थे, ट्रू लिख सकते थे कि नहीं। तो इस हिसाब से देखिए सवाल बहुत ईजी है, ठीक है, आपको इसमें ज़्यादा माइंड नहीं लगानी है, ठीक है। देखिए आपको 2 तरीका बताया, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह लगा दीजिए, फार्मूला याद है तो आप इससे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। दूसरा नंबर देखिए सवाल में पहला वाला दूसरा वाला सेम है, तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा बताने की अब ज़रूरत है, क्योंकि पहला जैसे है सेम उसी तरह दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा में आप फर्जी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर में देखिए प्रिय छात्र क्या लिखा हुआ है, लिखा है देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड है और थर्ड में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है भाई, cos π/3 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर cos π/3 है तो कोई बात नहीं है। अब cos की वैल्यू रखेंगे तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है 180, वो पाई की वैल्यू 180 होती है और नीचे 3 है, तो 3 6 जा 18, तो यहाँ हो गया cos 60 डिग्री आ गया। अब cos में 60 डिग्री देखिए किसकी वैल्यू होती है, बहुत आसान सवाल है। cos में 60 डिग्री किसकी वैल्यू होती है, देखिए ऐसे चले जाओ और जहाँ 60 मिले रुक जाओ, ये 60 है रुक गया, तो 1/2 होती है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब हम देखिए किसको लेंगे, इसको लेते हैं मिड साइड को, ठीक है, MS लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा देखिए, cos स्क्वायर π/6 लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर π/6 लिखा है कि नहीं। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिए, वैल्यू रखते हैं तो यहाँ cos स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू 180 होती है, पाई की वैल्यू बटे क्या है 6 है, और यहाँ साइन है स्क्वायर में है, इसकी वैल्यू 180 है, बटे भी इसमें भी 6 हो गया कि नहीं। अब देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर क्या जाएगा, cos स्क्वायर तो यहाँ पर ही है, 6 3 जा 30 डिग्री आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर ये भी 30 डिग्री आ गया। अब प्रिय छात्र देखिए जरा साइन 30 की वैल्यू क्या है, 30 साइन में देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह साइन 30 की जगह 1/2, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कास में 30 वैल्यू देखो किसकी है, कास में 30 √3/2 है, देखो कास में तो √3/2 लिख दो, बाकी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस अपनी जगह पे है। अब प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, नीचे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/4 हो गया, और काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा इसके बराबर आ गया। राइट हैंड साइड देख लो प्रिय छात्र क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अब ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। क्या लिखा है राइट हैंड साइड में, 2 cos स्क्वायर π/6 -1 लिखा हुआ है। अब प्रिय छात्र इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 लिखा है, cos स्क्वायर है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180/6 माइनस का 1, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए 6 3 जा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब cos में 30 वैल्यू किसकी होती है, देखो √3/2 की है, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, बाकी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, माइनस का 1। तो भाई देखिए ये 2 है ये, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया कि नहीं। अब प्रिय छात्र अब क्या करोगे, यहाँ बचेगा क्या आपका 3/2 बचा, माइनस का 1। अब इसको सॉल्व कर लो प्रिय छात्र, देखिए 2 1 जा 2, तो 3 - 2 हो गया /2, अर्थात 1/2 आ गया। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या हो गया,
लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और मिडिल साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, बोलिए, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको चाहें तो आप उससे भी लगा सकते थे, जो यहाँ पर फार्मूला हमने लिखा है उस फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हो। आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मिटा रहा हूँ इसको। अब इसके बाद कौन सा बचा हुआ है, ये बचा है 4th नंबर। देखिए तो इसी जगह पे हम 4th भी चलते हैं, लगा देते हैं। अब प्रिय छात्र देखिए 4th वाले में देखिए क्या है, ये 4 नंबर पे आ गए हैं। तो 4 वाला देखिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इसका हमने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा, 1 लिखा है माइनस का tan स्क्वायर π/6 लिखा गया है, और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर π/6 है। अगर मैं बात करूं इसमें तो π/6 इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए π/6 को वैल्यू होती है 30 डिग्री। ये देखो मैंने डिवाइड भी किया था, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 लिख सकता हूँ भाई, π/6 का मतलब 30 डिग्री। इसी प्रकार से इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या 30 हो गया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं प्रिय छात्र, इसी तरह tan 30 की वैल्यू क्या होगी, अगर ना याद हो तो यहाँ से देख लो। tan 30 के लिए क्या करते हैं, साइन को कास से डिवाइड करते हैं। तो देखिए अगर हम 30 गए, तो अगर हम साइन वाले को कास वाले डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1 ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3। डिवाइड भी कर सकते हो इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक, क्लियर हो गया। बाकी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, इसमें भी क्या आएगा, वही चीज़ आएगा, 1/√3 आ गया, इसमें भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो भाई जब स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा, केवल 3 निकलेगा। इसमें देखिए क्या होगा, 1 + 1/3 हो गया। अब प्रिय छात्र इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 × 1 = 3 माइनस 1/3, नीचे देखो 3 × 1 = 3 + 1, तो 3 + 1/3 कैंसिल हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 3 + 1 ये 4 हो गया, और आ गया 1/2 आ गया। इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। राइट हैंड साइड लेता हूँ, देखिए इधर जो है जगह भी है, तो इसको मिटा देते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो भैया राइट हैंड साइड में देखिए क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सा था, हाँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड में क्या लिखा है, cos π/3 लिखा हुआ है, और इसको पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। 3 का मतलब 3 6 जा मतलब 60 डिग्री, तो cos हो जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, 60 का, देखिए cos में चले जाओ 60 पे, तो भैया 1/2 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट की भी वैल्यू 1/2 है, राइट की भी वैल्यू 1/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये जो है ये भी क्या है भाई, ट्रू है। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आइए इसको लगाने से पहले थोड़ी चीज़ें और भी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं था, तो हमने पूरी तरीके से इसको बना नहीं पाए थे, थोड़ा यहाँ पर बना भी देते हैं तो सही रहेगा। हमने आपसे क्या बोला था कि सबसे पहले कौन आता है, 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री, फिर क्या आता है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले जैसे हमको मान लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो पहले 0 से ही लिखना शुरू करो। 0 1 2 3 4 पहुँच गए, तो 4 से सबको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, इसको भी 4 से क्या करोगे, 4 से ही डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2/4, यहाँ क्या लिखोगे 1/4, यहाँ पर क्या लिखोगे 0/4 हो गया। अब क्या करोगे, 0 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड कर दो 0 को, 0 आएगा, ये इतने रहेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये 1/2 हो गया। ये आपका 3/4 है, ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक, यही आएगा ना इसमें। फिर इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसका लॉग ले लेते हैं, वो रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम रूट ले लेंगे तो 0 आ जाएगा,
इसका रूट लेंगे 1/4 का, ठीक है, 1/2 का भी रूट लेंगे, फिर यहाँ √3/4 का भी रूट लेंगे, यहाँ 1 है इसका भी रूट ले लेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से देखिए प्रिय छात्र, यहाँ ये 0, यहाँ आएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा 1/√2 हो जाएगा, यहाँ √3 है और यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो प्रिय छात्र ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये साइन के लिए बात हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, साइन के लिए बात हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम कास की वैल्यू निकालेंगे। तो कास के लिए क्या होता है, ये पलट जाता है, इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो मतलब जो 1 पीछे लिखा है सबसे आगे हो जाता है, फिर ये √3/2 आ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर 1/2 आ जाता है रूट का, फिर यहाँ 1/2 आ जाएगा और ये 0 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं tan निकालूंगा, तो tan के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे बेटा 0 आएगा, 1/2 को 3/√3/2 से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा। ये दोनों बराबर हैं, डिवाइड करोगे तो पूर्णतः कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचा, नीचे 1, तो √3/1 बचा है, तो √3 ही लिखेंगे, 1 नीचे कोई वैल्यूएशन होता नहीं, लेकिन लिख दिया हूँ अभी। देखिए 1 को 0 से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ 0 है ना, अगर किसी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, ठीक, तो इन्फानाइट हो जाएगा ये। अब देखिए हमारे पास 3 चीज़ें मिल गई, साइन मिल गया, कास मिल गया और tan मिल गया। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए कॉट की। तो देखिए कॉट किसका उल्टा होता है, पहले ये बताओ सोचो। तो कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो बस 0 के नीचे तो 1 छिपा है भाई, 0/1 किए थे तो 0/1 तो रहेगा ना यहाँ, ठीक है। /1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बस केवल इसके लिए ज़रूरत है बस सके। तो देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो देखिए इसको पलटेंगे या कुछ ना समझो, 0 को पलटते हैं तो भैया इन्फानाइट हो जाता है, और इन्फानाइट को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रख लीजिए। 1/√3 इसको पलटोगे तो √3/1 हो जाएगा, 1 का पलटोगे तो 1 को तो 1 ही रहेगा, देखिए √3/1 को पलटोगे तो 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ इन्फानाइट है, इन्फानाइट को पलटोगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका कॉट निकल आया। इसी प्रकार से हम tan की अगर बात करें, कॉट हो गया, कॉट के बाद आ जाइए सेक पे। अगर मैं सेक की बात करता हूँ तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कि नहीं। तो कॉस का पलटिए तो 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा, √3/2 को पलटोगे तो क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा। देखिए 1/√2 है, इसको पलटोगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 को पलटोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 को पलटोगे तो इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद आता है कॉसेक। क्या आता है, कॉसेक। तो कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक। तो साइन को पलट दीजिए, 0 है तो 0 को उल्टा इन्फानाइट, 1/2 है, इसको पलटोगे तो 2 आ जाएगा भाई, 2/1 का मतलब 2 ही, 1/√2 को पलटोगे तो √2 पर चला जाएगा, 1 नीचे, तो कुल मिला के √2 ही रहेगा। इसको पलटोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा। तो देखिए इस हिसाब से क्या हुआ, देखिए हमारा ये टेबल बन गया, ठीक है। तो अब इस टेबल का यूज जो है हम लोग जो है अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं कि नहीं, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता दें, देखिए जैसे ये चीज़ हम आपको बना दे रहे हैं, ये भाई देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये हमारा, थोड़ा इसको सीख लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है प्रिय छात्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आता है 0 डिग्री, क्या आता है 0 डिग्री, और यहाँ पर कौन आता है 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90 का है, सब बॉक्स, जितने बॉक्स, 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स देख रहे हो ना इसमें, ये सभी बॉक्स 90 हैं। तो देखिए 0 है, यहाँ 90 हो गया, अब 90 में फिर ये बॉक्स 90 आ गया तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, फिर 180 में फिर ये 90 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 हो जाएगा, और फिर 270 में अगर फिर 90 जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक 360 हो जाएगा, फिर 90 जोड़ देंगे तो फिर अगला बन जाएगा। तो मतलब ये 90 जुड़ते जुड़ते ये अगला अपना बनता रहता है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए, अगर 90 में से 90 में से कोई भी चीज़ अब सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन इसी 90 में कोई चीज़ ऐड कर दें तो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। मतलब 90 + थीटा किस में चला जाएगा, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में, ये इसमें आ जाएगा,
ठीक है। अब आ जाते हैं मैं इस पे 80 है, 180 है, 180 में से अगर कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट होगा तो पीछे वाले में चला जाएगा, माने 180 माइनस थीटा इसमें चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ ऐड कर दो तो इसमें चला जाता है, अगले वाले में चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 270 में, तो 270 में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो तो फिर वापस इसमें आ जाएगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर कुछ ऐड कर दो तो इसमें चला जाएगा, 270 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है कितना 360 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो पीछे चलाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। और ऐड कर दो तो इसमें चला जाएगा, 360 प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये बातें तो आपके समझ में आ गई होंगी कि किसमें कौन सा जा रहा है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। इसी तरह 360 माइनस थीटा सेकेंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है और 270 माइनस प्लस थीटा ये भी फोर्थ में आता है। मतलब 180 प्लस थीटा ये थर्ड में आता है, 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड में आता है, 180 माइनस थीटा ये सेकंड में आता है और 90 प्लस थीटा भी सेकंड में आता है। अब बात करते हैं, हमारे पास 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कौन किस में क्या होता है। इस ऑल पॉजिटिव ए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, स्कूल के बाद, आफ्टर माने बाद, स्कूल टू, ठीक है, सिनेमा। लोग क्या करते हैं, पहले कहावत थी ना कि स्कूल के बाद लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं, तो उसी से ये बन गया है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। स्कूल के बाद लोग सिनेमा देखने चले जाते हैं, तो उसी से बन गया। अब इससे एक फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा, ए माने ऑल पॉजिटिव, क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सभी पॉजिटिव होंगे। यस का मतलब साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, यस का मतलब साइन पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा वाला भी पॉजिटिव होगा, कौन है, कॉसेक है, तो कॉसेक भी इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। अब जैसे टी लिखा है, टी माने टैन, टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो इस वाले थर्ड में दोनों है, कौन सा पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह हमारा सी से कास बनता है, कास पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन होगा, कास पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप तैयार रखिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी लोग बहुत उसमें परेशान हो जाते हैं, कहीं पर भी अगर n इंटू 90 लिखा हो, क्या लिखा हो, n इंटू 90 प्लस थीटा लिखा हो, तो बेटा ये चेक कर लिया करो कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लिखा है। ये अगर ऑड लिखा है, क्या लिखा है, ऑड लिखा है, ठीक, तो ये साइंस रहेगा तो अगले वाले में कन्वर्ट होएगा। जैसे साइन है तो समझिए, अगर साइन रहेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा रहे तो ये कास में हो जाएगा, ठीक है। और अगर टैन में रहेगा, टैन में रहेगा तो कॉट में हो जाएगा, और सेक में रहेगा तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अगर ये ऑड रहे तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाएंगे, समझ में आ भी जाएगा, परेशान नहीं होइए। इसी तरह कॉस रहे तो साइन हो जाएगा, कॉट रहे तो टैन हो जाएगा, कॉसेक रहे तो सेक हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? अब आप कहोगे सर कैसे हम इसको अप्लाई करें। अभी मैं बताता हूँ, जैसे यही लिखा हुआ है, यही लिखा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लिखा है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा में हम अगर यहाँ साइन लेते हैं, ठीक है, तो 180 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 इंटू 90, 90 के फॉर्म में लिखो तो 90, देखिए 180, देखिए 90 इंटू 2 होगा ना भाई, 90 इंटू 2 होगा तभी तो 180 होगा। तो ये क्या है पहले बताओ, ये इवन है, क्या है, ये इवन है, बात समझेंगे नहीं। और इवन होगा, ये हमने बताया, अगर ऑड होगा तो चेंज होगा, क्या होगा, चेंज करोगे। और इवन होगा, इवन तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं किया जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहले बताओ, देखिए ज़रा, ये इवन है, 2 की ऑड है, 2 हमारा इवन है, इसलिए 180 माइनस थीटा में ये चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और यहाँ थीटा है तो ये थीटा लिखा रहेगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। बशर्ते क्या करना होगा, अब ये चेक करना होगा कि 180 माइनस थीटा में ये पॉजिटिव होगा निगेटिव। तो इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, 180 माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, जो लिखा वही पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। जैसे कॉस निगेटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो 180 माइनस थीटा में क्या लिखा जाएगा, 180 माइनस थीटा में साइन थीटा लिखा जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी में आती है क्या बात, जैसे लिखा 90 लिखा है, 90 प्लस थीटा लिखा है। अब इसके सामने मैंने क्या लिख दिया,
इसको थोड़ा इधर लिख दे रहा हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। जैसे लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा लिखा है, तो अब 90 लिखा है तो भाई 90 के फॉर्म में तो ही तो इंटू 1 आएगा, और क्या होगा 90 1 जा 90, तो 1 तो आपका ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है, तो साइन कन्वर्ट होगा। अब देखिए साइन किस में कन्वर्ट होगा, देखो कास में कन्वर्ट हो गया, तो कास थीटा। अब ये चेक करना है कि इसके सामने प्लस लगेगा कि नहीं लगेगा, या माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 90 प्लस थीटा में यहाँ पर चेक करो, 90 प्लस थीटा में देखिए किस क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा, सेकंड में, और सेकंड में साइन, यहाँ पर साइन लिखा ना पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर ये प्लस में ही रहेगा। इधर देखते हैं, इधर से नहीं देखते, इधर देखते हैं कि साइन है, तो क्या साइन यहाँ पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसीलिए साइन कन्वर्ट होके कि मतलब ये आपका ये इतना ही रह जाएगा। समझ में आगे नहीं है क्या। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है 270 माइनस थीटा लिखा है, ध्यान दीजिएगा 270 माइनस थीटा लिखा है, और यहाँ पर देखिए मैं ले लिया, क्या ले लिया, मैंने ले लिया tan ले लिया, ठीक है, tan 270 माइनस थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 90, 9 3 जा 27 होता है ना। अब ये बताओ क्या है, बताओ ऑड है कि इवन है, तो ये ऑड हो गया। अगर ये ऑड हो गया तो इसका मतलब ये tan चेंज होगा, तो मैंने बताया tan किस में चेंज होता है, देखिए कॉट में, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये हो जाएगा कॉट, और यहाँ थीटा है तो थीटा लिखा जाएगा, भाई ये जो रहता है वही लिखा जाएगा यहाँ पर। अब प्लस माइनस की बात अगर किया जाए तो देखिए प्लस माइनस में क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है इसमें, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में tan पॉजिटिव है, देख लो, तो अगर यहाँ tan लिखा है तो प्लस हो गया। इसी की जगह पे अगर मान लीजिए कि लिखा होता, क्या इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा होता है tan की जगह पे यहाँ लिख देते क्या, cos लिख देते, cos 270 माइनस थीटा। तो पहली बात तो ये देखिए ये तो चेंज होगा ही, तो cos किस में चेंज होता है, देखिए साइन में होता है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, साइन चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखा जाएगा। अब ये चेक करो कि cos जो है देखिए ये किस में है, देखिए 270 माइनस थीटा ये थर्ड में है, और थर्ड में देखिए tan और cot ही पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो cos है, इसलिए यहाँ पर आगे क्या लगा जाएगा, निगेटिव लग जाएगा, क्योंकि बाकी निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं, इन बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से तैयार रखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको ना भूलो, ठीक है। अब इसके बाद प्रिय छात्र देखिए हम सवाल लगाने चल रहे हैं, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं उसको आपको बताता चलूँगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं और देखिए क्या होता है। यहाँ पर सोल्यूशन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, इसका लिया लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6, साइन है यहाँ, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 है यहाँ पर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए पाई बाई 6, पाई का मतलब कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिए, पाई का मतलब होता है 180, ठीक है, अपान 6 प्लस कास स्क्वायर 180 अपान ये 3 माइनस tan स्क्वायर 180 अपान 4 है। चलो फिर देखिए इसको डिवाइड करो ज़रा कितनी बार जाता है, तो 6 3 जा 30 आ गया डिग्री। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा ये भी 3 6 जा 60 डिग्री आ गया, और इसको देखिए कितना आता है ये 45 डिग्री आएगा डिवाइड करने पर। अब देखिए साइन में 30 वैल्यू किसकी है, देखो यहाँ पर देखिए साइन में 30, ये देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, प्लस कास 60 की वैल्यू देख लो, 60 कहाँ है, ये देखिए इसके ऊपर 60 का है ना, तो कास में देखिए 60 भी 1/2 है, तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया, बाकी स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। माइनस में ध्यान दीजिएगा tan स्क्वायर 45 है, तो tan में देखिए 45 कहाँ पर है, 45 1 है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 लिखा ना, तो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, बाकी स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लिख दो। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, इसका भी आएगा 1/4 और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कुछ भी करना नहीं है। आप देखिए बेस इक्वल है तो जोड़ लो पहले, 4 तो रहेगा 1 1 2 हो गया, और यहाँ पर 1 लिखा है कि नहीं। अब देखिए काटो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो प्रिय छात्र 1/2 माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए सोल्यूशन इसका देखिए क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा
इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2/2, अर्थात माइनस का 1/2 आ गया। और 1/2 आ गया तो हमारा राइट हैंड साइड भी यही था, तो देखिए राइट हैंड साइड आ गया, तो प्रूव्ड हो गया। भाई यही तो प्रूव करना था कि भाई इसके बराबर ये हो जाए। चलिए पहला एक क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी माइंड नहीं लगाना पड़ा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड नंबर में देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर π/6 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है cos स्क्वायर 7 π/6 है, और यहाँ इंटू में क्या लिखा है cos स्क्वायर π/3 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं पहले। तो 2 लिखा है यहाँ पर साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू क्या थी, देखो 30 डिग्री थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देते हैं 30 डिग्री, प्लस यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर, अब यहाँ 7 है, इसकी वैल्यू क्या है भाई बताओ जल्दी से। यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 है और नीचे 6 लिखा है, यहाँ कास π/3 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला था 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। अब देखिए प्रिय छात्र यहाँ पर क्या होगा, 2 लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है, इसको देखिए काटो कितनी बार जाएगा 6 3 जा फिर 30, तो 30 और यहाँ पर 3 7 जा 21, तो cosec स्क्वायर यहाँ गया 21 माने 210, और यहाँ इंटू में क्या जा रहा है बताओ जल्दी से cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर प्रिय छात्र आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मुझे तो cosec, देखिए हमारी बात समझिएगा, आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि भाई मुझे तो cos 210 की तो वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 210 को, कैसे, वो 180 प्लस 30, अगर 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, और 180 प्लस 30, देखिए 180 प्लस 30 की जगह क्या है, ये थीटा की जगह हो जाएगा। तो ये किस में हमारा है, किस तरह बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए हमारी बात समझिए, मैं एक काम कर सकता हूँ 2, और देखिए साइन इसकी वैल्यू पहले रख लो, कुछ की वैल्यू तो रख ही लो, क्या मतलब है, साइन 30 की वैल्यू क्या देखो ज़रा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हो गया 1/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, अगर कम समझ में आ रहा है तो 210 इंटू 200 cosec 210 2 बार लिख दिया। ठीक, लिख दिया कि नहीं लिख दिया। और यहाँ cos 60 लिखा है, cos 60 की वैल्यू देखो क्या लिखा है, cos 60 1/2 है, तो यहाँ इंटू 1/2 हो गया। ठीक, यह 1/2 है तो पीछे से अच्छा सबसे आगे लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ 1/2 लिख दिया हमने। अब इसको जब करेंगे तो देखिए 2, इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, इसको हल करेंगे तो, और यहाँ 1/2 तो ही है। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cosec 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर भी वही है तो cosec 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। देखो पॉइंट टू पॉइंट हम लगा रहे हैं, फर्जी के कोई ज़्यादा समय यहाँ पर लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी आपको बताया था साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कास और टैन कन्वर्ट होता है कॉट में, और सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये देख रहा हूँ कि ये लिखा है 180, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 90, और ये हमारा इवन है तो कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं किया जाएगा, कॉसेक को कॉसेक ही लिखेंगे, क्योंकि जब ये 2 जो है इवन नंबर आ गया ना, अगर ये 2 ऑड मतलब यहाँ पर ऑड नंबर हो जाता है, 90 का जो यहाँ गुणे के रूप में लिखा होता है, अगर वो ऑड होता है तब चेंज होता है, ये चेंज नहीं होगा, कॉसेक रहेगा तो कॉसेक ही लिखा जाएगा। बस केवल ये देखना है कॉसेक क्या लिखेंगे, कॉसेक ये थीटा की जगह ये लिखा 30, तो कॉसेक 30 लिखोगे, लेकिन ये चेक करना है कि निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो 180 प्लस में देखते हैं क्या है, 180 प्लस में केवल टैन और कॉट को जो है पॉजिटिव लिखना है, तो ये तो भाई कॉसेक है, इसका मतलब माइनस लिखा जाएगा इसमें। इसी प्रकार से यहाँ भी है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। और प्रिय स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ 1/2 है, और माइनस माइनस तो ये प्लस हो ही जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सीधा लिखो कॉसेक 30 की वैल्यू देखिए क्या है, तो कॉसेक 30 ये लिखा है, देखिए 2 लिखा है। ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2, तो यहाँ लिखे जाएंगे 2, इसकी भी वैल्यू
2 हो जाएगी, या लिखना चाहो तो माइनस लिख लो ताकि दिक्कत ना हो किसी को समझने में। अब यहाँ 1 2 से 1 2 तो कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 1/2 बच गया, ठीक। यहाँ प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ भी प्लस है तो कुल मिला के प्लस हो जाएगा। प्लस कितना, +2 आ गया कि नहीं। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें माइंड कहीं नहीं लगाना है हम लोगों को, ठीक है। और अच्छे से ये ताकि सोल्यूशन इसका हो जाए। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कॉसेक स्क्वायर क्या था, π/3, हमने यहाँ पर स्क्वायर लिखना बंद कर दिया था, जो कि ये मिस हो गया है। तो कॉसेक स्क्वायर की कॉसेक 60 की वैल्यू देखिए, कॉस के ऊपर स्क्वायर था ना, यहाँ आप नहीं लिखे थे, तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर बहरहाल। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, ठीक है। और 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी कर दे रहा हूँ, यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी 1/2 का स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है। या 1/4 लिख दो, क्या मतलब है 1/4, और ये -2 था, तो इससे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। तो प्रिय छात्र यहाँ पर कितना आ गया, और फिर एक 2 से ये भी 2 कट जाएगा, तो -+1 आ जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, 2 × 2, और एक ये कितना आ जाएगा, 2 × 2/2 हो गया 3/2। तो देखिए क्या लाना था, 3/2 ही लाना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। देखिए हर चीज़ को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए स्क्वायर था, आगे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, भूल गए थे, ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कहो कि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए हम जब हमारा प्रूव नहीं हो रहा था तो हमने सोचा कि भाई कहाँ गलती होगी, तो मिल गया। लेकिन कभी कभी प्रूव ना करने वाला होता है, डायरेक्ट कहता है भाई आंसर निकालो, तो आप तो जैसे यहाँ तक चले जाते, लगा के चले आते, भैया दोबारा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। अब आइए जो है कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं, 3rd नंबर को क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसी का 3rd, बहुत बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। देखिए 3rd नंबर में प्रिय छात्र, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cot स्क्वायर π/6 लिखा है, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ध्यान दीजिएगा, cosec 5 π/6 लिखा है, +3 tan स्क्वायर π/6 लिखा है, ठीक। अब आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इसको और क्या किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये π/6 का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, बोलिए। π/6 का मतलब भाई 180, तो 6 × 18, तो 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए कॉसेक लिखा है, और यहाँ भी देखिए 6 × 18 मतलब 30 है, 5 ये है, तो 30 5 जा 3 × 15 150 आ गया कि नहीं डिग्री। और यहाँ पर कितना है, ये 6 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो गया। अब 150 लिखा है, तो इसको पहले लिख लो इसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। 150 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 90 में कितना जोड़ दें कि 150 हो जाए, 60। तो भाई ये देखें 90 + थीटा ये लिखा जा सकता है, या 90 प्लस क्या लिखें 60 लिखें, या 180 में से 30 घटाएं तब आ सकता है, दो में से एक। अब आप कह रहे हो कि सर एक ना लिखो 180 लिख दो, तो चलो 180 लिख दो, तो 180 माइनस कितना 30, क्योंकि 180 से जब 30 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 50 मिल जाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 यहाँ लिखा tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको बताया था कि 180 लिखा है, तो 180 में नो चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 × 90 बनेगा, और 2 यहाँ पर इवन नंबर है, माने सम संख्या है ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये और एक चीज़ और देखो, ये लिखा जाएगा कॉसेक 30 लिखा जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह 30 है ना इसमें। अब प्लस माइनस की बात देख लेते हैं, तो 180 माइनस थीटा है, तो माइनस में देखता हूँ कहाँ किस वाले में गया है, ये 180 माइनस इसमें गया, इसमें तो कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, अर्थात ये पॉजिटिव होगा, इसके आगे माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर देखिए tan 30 की वैल्यू क्या है, वो cot 30 है यहाँ पर, तो cot 30 का cot वाली लाइन में जाओ 30 पे, तो 30 में √3/1 है, देख लो, ठीक है। और tan 30 में tan में क्या लिखा है 1/√3 है। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो लिखा हुआ है वो √3 है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर cosec 30 की वैल्यू देख लो पहले, cosec 30 की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा है ना, 30 के ऊपर देख लीजिए, तो cosec 30 में 2 लिखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ 3, और इसकी वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से फटाफट,
1/√3 है, वही स्क्वायर में है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका तो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए 9 और यहाँ 2, यहाँ 1, 9 1 10, 10 2 12 आ गया। प्रिय छात्र हमारा ये राइट हैंड साइड हो गया। तो देखिए क्या मुझे 12 लाना था भाई, देखिए क्या मुझे 12 लाना था। यहाँ पर तो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6 लिखा है, क्या लाना था, हमें 6 लाना था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कहाँ पर क्या किया गया है, 6 3 18 30 डिग्री हो गया, 30 30 चला गया, ठीक है। 5π/6 लिखा है, तो एक बार इसको देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 5, इसकी वैल्यू 180 है, नहीं आया आंसर देख लो, तो 6 3 18 और 3 बचे 15, ठीक, 150 हो गया ना ये वाला भाई, 3 बचे 15 होता है, तो 150 डिग्री हो गया। और हमने क्या लिखा 180 माइनस कितना 30, तो देखिए 180 माइनस 30, 180 से अगर हम 30 घटाएंगे तो यही आ जाएगा, और 180, तो ये देखिए इसको भी मैंने यहाँ पर सही लिख दिया था। बाकी यहाँ पर देखिए जो लिखा था क्या मैंने उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं किया, 6 3 18, ठीक है, 30 डिग्री लिखा है, कोई दिक्कत नहीं किया है। हाँ यहाँ पर हुआ है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर केवल 3 आएगा, क्योंकि रूट लगाना है इसमें, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा भाई, 9 नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए बाकी सब सही था, केवल यहाँ पर मिस हो गया था, तो 3 2 5 5 1 6। तो फिर से देखिए कहीं पर भी अगर थोड़ा सा अगर फॉल्ट हो गया तो फिर आंसर मैच नहीं करता है। तो ये राइट हैंड साइड 6 जो आना चाहिए था वो आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, इसका कोई यहाँ पर वर्क बहरहाल नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, कहीं पर भी कोई माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब इसका जो है फोर्थ ऑप्शन ले लीजिए, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 3π/4 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर π/4 लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर π/3 लिखा है, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करोगे, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा 3π/4, पहले इसको सोल्यूशन कर लो, पहले बताएं 3π/4 का मतलब क्या होता है। तो इसको लिख सकते हैं कितना 3 और 180/4 काटेंगे 45 आ गया, और 3 बचे 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 12 1 13, 135 आ गया, 135, ठीक है। तो अब हमारी बात समझिए, 2 साइन स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 135 लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए यहाँ 2 लिखा है, इस देखिए π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, इसी तरह करके लगाएंगे तो, और यहाँ 2 सेक स्क्वायर, और ये 60 डिग्री होती है। अब प्रिय छात्र हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 और यहाँ साइन स्क्वायर है, 180 में से कितना घटा दें कि इतना हो जाए, बोलिए 45 डिग्री घटा दें, आए अगर 180 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो आएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कॉस स्क्वायर 45 तो है ही है, और यहाँ 2 सेक स्क्वायर कितना है 60 है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या हो सकता है 2 180 माइनस थीटा, ये सेकंड में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए 45 सीधा सीधा लिख लेंगे, प्लस में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 45 है, यहाँ 2 सेक स्क्वायर 60 है। हम चाहते हैं तो यहाँ 2 कॉमन लेकर के साइन स्क्वायर 45 प्लस का स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू 1 भी होती है, ठीक है, सीधा सीधा। लेकिन चूंकि हमको यहाँ एंगल का इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एंगल से ही करेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है देखो ज़रा, 1/√2, कास 45 का भी 1/√2 है, ठीक है, और सेक का √2 है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो यहाँ 1/√2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 लिखा है, इसकी भी कितना आएगा 1/√2 है, ठीक है, और यहाँ 2 लिखा है, और ये सेक 60 है, अच्छा 60 भाई है, 60 में देखो तो ये 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, और यहाँ 2 लिखा है, इसका आ जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 4 2 जा
8 हो गया, 8 9 10, तो प्रिय छात्र यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड हो गया। आंसर क्या लिखे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। और प्रिय छात्र हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव भी करना था। तो देखिए कहीं पर भी कोई यहाँ समस्या नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लग जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला सॉल्यूशन में पहला नंबर आते हैं। पहला क्या लिखा है, साइन लिखा है, साइन 150 लिखा है। तो प्रिय छात्र मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले बताओ। साइन इसको लिख सकता हूँ 180, 180 में से कितना घटा दे, कितना जाए, 30 डिग्री। ठीक है, और एक फार्मूला होता है, चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हो साइन 180 माइनस थीटा लिखा हो, तो प्रिय छात्र ये होगा साइन थीटा होता है, फार्मूला है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने दिखाया था कि 180 माइनस थीटा में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा इस हिसाब से, भाई 180 की जगह 180 है, थीटा की जगह यहाँ पर 30 डिग्री है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 30 वैल्यू देखो स्टूडेंट, वहाँ क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। तो प्रिय छात्र आपका 1/2 आंसर हो जाएगा, सवाल में कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए आगे देख लीजिए, अगला लिखा 135। ठीक है, ये पहला था इसका। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन 130 कास लिखा है। देखिए कास 135 लिखा है, ये लिखा है ना उसमें, देखो 135 डिग्री। इसको भी 180 में चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे बताओ, 180 माइनस 45, भाई 180 से इसको घटा दें और यही फिर से लग जाएगा। क्या जानते हो आप, चूँकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर लिखा जाता है साइन थीटा, लिखा जाता है ना, देखिए वहाँ पर मैंने बनाया भी है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, कास, लेकिन यहाँ पर चूँकि कास है ना तो यहाँ की लिखो कास। तो कास में क्या होता है 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा में कास निगेटिव होगा, केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा क्या ये कास निगेटिव, तो माइनस का कास थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, थीटा की जगह पे कौन लिखा है 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस का कॉस 45 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कास माइनस कास 45, माइनस आई है 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, वहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए किसमें, कॉसेक में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाइए, बहुत आसान सवाल है भाई, कुछ करना थोड़ी ना है। कॉसेक में 120 लिखा है, अब बताओ ज़रा मुझे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, और इसको भी 180 लिख रहा हूँ, 180 माइनस कितना घटा दें 180 से कि 120 हो जाए, 60 घटा दो, और फिर वही फार्मूला होता है कॉसेक में। देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा तो लिखा ही जाएगा, लेकिन प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा, इस पर डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से इसको क्या लिखेंगे बताओ, थीटा की जगह यहाँ 60 है, तो हम क्या लिखेंगे कॉसेक 60, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉसेक में 60 जाओ, ये देखिए, और √2/√3 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे भाई आप लोग, यहाँ पर लिख दोगे 2/√3 लिख दोगे। तो ये हो गया। 4 नंबर पे आ जाइए, किस पे, 4 नंबर पे, इधर लिख दूँ क्या, चलो इधर लिख देता हूँ। तो क्या लिखा है, कॉस 150 लिखा है, इसको मैं फिर इसको इसी में बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 में से कितना घटा दें कि हो जाए, तो भैया घटा दीजिए 30 डिग्री, तो 150 आएगा ना। और कॉस में देखिए हमने कहीं लिखा, ये देखिए लिखा है कि कॉस में अगर 180 माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह यहाँ 30 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 30 आ जाएगा। और माइनस 30 क्या होती है कॉस में, किसकी वैल्यू देखो, तो कॉस में 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2 है, तो यह हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। अब देखिए 5th नंबर में क्या लिखा है, देखो ज़रा, बहुत अच्छा सवाल है, माइंड कहीं नहीं लगाना है। 135 है, तो 135 है, तो 180 में इसको भी फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ जल्दी फटाफट, 180 माइनस कितना घटा दें इसमें 45। ठीक है, अगर 45 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब सेक में 180 माइनस थीटा,
भाई सेक में देखिए ध्यान दीजिएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, रूल लिख देता हूँ, सेक 180 माइनस थीटा बराबर आएगा माइनस का सेक थीटा। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा में देखिए केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो देखिए, और इसके साथ तो ये लिखे जाना होता है हमेशा, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक 45 हो गया। और सेक 45 की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए ज़रा बस इसको। देखिए सेक में 45 √2 होती है, तो यहाँ क्या आ गया, √2 आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस हिसाब से सारे क्वेश्चन जो है ये वाले कंप्लीट हो गए, थर्ड वाले, कोई यहाँ पर समस्या नहीं हुई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं। और अब आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें और भी आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में। जैसे प्रिय छात्र यहाँ पर कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इसी में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। जैसे कहीं लिखा है 90 माइनस थीटा लिखा हो, जैसे लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो प्रिय छात्र ये देखिए पहली बात तो आप समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखा था, tan लिखा था। ठीक है, साइन रहता भाई, चूँकि यहाँ 90 है तो 90 × 1 होगा, 1 ऑड नंबर है, तो ये 90 माइनस थीटा में ये कॉस थीटा हो जाता है, क्योंकि 90 माइनस थीटा में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जितने सब है पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए लिखा हो कॉस 90 माइनस थीटा, तब क्या हो जाएगा, कॉस लिखा है तो फिर साइन हो जाएगा ये थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए लिखा है tan 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, क्योंकि tan है तो कॉट हो जाएगा। और लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा ये tan थीटा। फिर इसी तरीके से लिखा हो सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। और अगर कहीं लिखा हो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। मतलब ये जो थीटा होगा वही जाएगा आगे। जैसे इसमें भी देखिए थीटा था तो थीटा आगे चला गया, इसमें भी थीटा था तो थीटा आगे गया, इसमें है थीटा तो थीटा आगे गया, इसमें देखिए थीटा आगे गया, इसमें भी थीटा है तो आगे गया। और देखिए चूंकि 90 माइनस थीटा है तो इसमें क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव, सभी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव ही होते हैं, कोई निगेटिव होता ही नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से माइंड में रख लीजिए अपने। चलिए इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे में क्या लिखा है, पहले लिखा है cos 75 अपॉन यहाँ लिखा है sin 15। ठीक प्रिय छात्र, अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos 75 लिखा है, इस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा दें कि 75 आ जाए। तो ध्यान दोगे कि जो नीचे लिखा है वही वाला घटा दो तो आ जाता है। जैसे नीचे इसमें 15 लिखा है ना, तो अगर हम 90 में से 15 घटा देते हैं तो देखिए 75 ही बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? देखिए आप समझ लो, 90 है और यहाँ 15 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 एक का उसको देगा, 12 करेगा, 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 8 बचा, 8 1 से बन जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये बनाना है इसमें। और नीचे देखिए क्या लिखा है, नीचे आपका 75 तो है ही है, वो 15 तो है ही है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, 90 माइनस थीटा लिखा है, थीटा की जगह यहाँ क्या कौन है बताओ, 15 है, तो cos 90 माइनस थीटा, और देखो cos 90 माइनस थीटा में क्या लिखा जाता है, साइन लिखा जाता है ना इसमें, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन, और थीटा की जगह 15 है तो साइन 15 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे क्या लिखा है, साइन 15 नीचे तो लिखा ही है भैया, दोनों बराबर है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यही 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। सेकेंड नंबर देखिए क्या है, बहुत ईजी है ये। यहाँ क्या लिखा है, साइन 41 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, कॉस 49 लिखा है। फिर इसको कन्वर्ट करो 90 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटा दें कि 41 आ जाए, तो जो नीचे लिखा है वही घटा दो, इसमें क्या है और क्या है कि नहीं, आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो, 41 ही आएगा। और नीचे क्या लिखा है, कॉस 49 लिखा है। अब बताइए इसमें से इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा है, 49, देखो थीटा की जगह 49 है, और साइन कहीं 90 माइनस थीटा लिखा हो तो कॉस हो जाता है। इसी तरह साइन 90 माइनस 49 है तो क्या हो जाएगा, कॉस 49 हो जाएगा ये। और नीचे भी क्या लिखा है, cos 49 है, भाई कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाइए, देखिए थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा है, थर्ड वाले में लिखा है tan 37 लिखा है, और अपान में क्या लिखा है, cot 53 लिखा है। देखो इसको भी उसी में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, tan, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस जो नीचे लिखा है 53, अगर 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 ही आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, cot 53 तो है ही यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan लिखा है,
tan 90 माइनस थीटा कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, और tan यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह 53 है, तो ये cot 53 हो जाएगा, और क्या होगा। और नीचे देखिए cot 53 पहले से ही है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, सभी सवाल बहुत ईजी है। यहाँ पर फ़ोन नंबर पे आ जाते हैं। फ़ोन नंबर में भी देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सेक, और यहाँ 43 लिखा है ऊपर, नीचे क्या लिखा है कॉसेक 47 लिखा है। प्रिय छात्र, इसको हम सेक को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सेक। अब आप लोग खुद बोलिए जरा फटाफट, सेक इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 47 लिख सकते हैं ना। वही जो नीचे लिखा वही सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने यहाँ पे आ जाएगा 43। और यहाँ कॉसेक क्या लिखा है बताओ, 47 है ही है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र क्या आ जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 तो कॉसेक हो जाता है, तो कॉसेक 47 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा है कॉसेक 47, तो है ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया बताइए ज़रा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ये पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आ जाइए किसमें 6 का, इसमें देखिए हमको प्रूव करना था, यहाँ प्रूव हमने लिखा नहीं है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 6 वाले में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, साइन 90 माइनस ए लिखा है इंटू कॉसेक 90 माइनस ए लिखा है। ठीक है, अब तो बताइए भाई थीटा की जगह ए लिखा है, तो साइन 90 माइनस ए तो क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा। देखिए ना, हो गया ना कास ए। अरे भाई थीटा लिखा है यहाँ पर तो कास थीटा हो गया, इसमें ए लिखा है तो कास ए हो गया। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस ए, और यहाँ लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये सेक थीटा हो गया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ए लिखा है, तो ये सेक ए हो जाएगा कि नहीं। और एक फार्मूला आप लोगों को पता है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है, याद है कि आया नहीं, और कॉस से कॉस कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यही हमको प्रूव करना था। राइट हैंड साइड देखो आ गया, देखिए राइट हैंड साइड में क्या लाना था 1 ही तो लाना था। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए इसका सेकेंड पोर्शन, इसी का सेकेंड पोर्शन क्या लिखा है tan, देखिए ध्यान दीजिएगा tan 90 प्लस थीटा लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है इंटू में लिखा है tan 180 माइनस थीटा लिखा है। ठीक है, ये हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखिए 180 प्लस थीटा में ये देखिए tan निगेटिव होता है, क्या होता है tan निगेटिव होता है, क्या लिखा प्लस है ना। और 180 माइनस थीटा में ये भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो भाई देखिए 180 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा tan थीटा आ जाएगा, और इसको करेंगे वो भाई tan कॉट हो जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि 180 प्लस थीटा में tan निगेटिव होता है। देखो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 90 में कन्वर्ट हो जाता है, 90 में tan काट में कन्वर्ट हो जाता है, और 180 में नहीं कन्वर्ट होता है। लेकिन माइनस ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि 180 में जो है tan क्या होता है निगेटिव होता है, तो tan ये थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए हमारी बात समझो, कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे बटे में करेंगे तो tan हो जाता है ना, ये भाई कॉट बराबर 1 अपॉन tan होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ये tan थीटा यहाँ पर पहले से लिखा है, तो tan थीटा कट गया, -1। अब यहाँ क्या बचा -1, यहाँ भी -1, और -1 का मल्टीप्लाई करोगे +1, और ये हमको लाना था। तो देखिए लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, कुछ भी यहाँ करना ज़्यादा नहीं है, माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है। और मान लीजिए जैसे ये मिटा दिया हूँ, तो आप इसको जो है वीडियो पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पीछे कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा, समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 4 नंबर अभी नहीं बताए थे, 4 पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक फार्मूला होता है, कुछ फार्मूले हैं उसको लिख देता हूँ। जैसे कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो भैया ये माइनस आगे चला जाता है। ठीक है, कास माइनस थीटा लिखा हो तो ये माइनस हट जाता है। ठीक है, कास के बाद आता है tan माइनस कहीं थीटा लिखा हो तो माइनस आगे चला आता है। इसी तरह tan के बाद कॉट लिखा है, कॉट माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस आगे चला जाता है। ठीक है, इसी तरह सेक माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस यहाँ से हट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि माइनस थीटा में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। मतलब समझ लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, कास और सेक। कैसे जाना,
आप समझिए जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री है तो 0 से क्या है थी माइनस थीटा निगेटिव में चला गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचेगा ना। फोर्थ में केवल कॉस और सेक जो है, माइनस थीटा भी जो है यहाँ पर इसी में है, ठीक है, फोर्थ में ही जाएगा। तो और इसके बाद कॉसेक आता है माइनस का थीटा, तो ये माइनस आगे चला जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर कुछ ये चीज़ें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि ये आपको आगे चल करके बड़ी क्लासों में भी आपको ये बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। देखिए हमारे पास क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है क्या है, माइनस का 216 डिग्री है। इसके सभी रेशियो बताना है, मतलब साइन में भी बताना है, कास में बताना है, टेन में बताना है, कॉट में। तो पहले तो आप इसको रखो पहले नंबर 1, ठीक है। 9 पहले किसके लिए निकालेंगे, साइन के लिए। तो साइन माइनस 216 216, और हमने बताया कि माइनस अगर इसमें लगा हो तो माइनस आगे चला जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन 216 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि 216 है यहाँ पर, ठीक है। अब 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 180 से कितना ज़्यादा है, देखिए 216 जो है 180 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक 6 बचेगा और यहाँ 9, देखिए बचा कितना, यहाँ पर बचेगा 1 से तो जाएगा नहीं, तो एक इससे कैरी ले लेगा, हो जाएगा 11, तो 9 2 11 26 आ गया। क्या गया ये 26 आ गया। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसी मतलब आप इसमें इसे रख के एक बार थोड़ा सा साइन रेशियो, हाँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 180 से कितना ज़्यादा है, इसको ध्यान दीजिएगा 180 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो ये लिखा है आपका 216, तो 180 में कितना जोड़ दें कितना आ जाए, तो 180 और 20 मतलब 36 जोड़ दें इसमें कि नहीं, तो 180 में अगर 36 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में ध्यान दीजिएगा कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव, तो टैन तो है नहीं है, तो इसका मतलब ये निगेटिव आएगा ना, यहाँ माइनस है और ये क्या आएगी वैल्यू, माइनस साइन 36 आ जाएगा, और ये टोटल हो गया प्लस का 36 हो गया, साइन प्लस का 30 प्लस साइन 36, तो भैया क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। क्या गया, इसमें पूछ रहा था कि इसका साइन क्या आएगा, तो भाई पॉजिटिव आएगा। देखिए फोर्थ वाले में केवल साइन पूछ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा इसका, ठीक है, आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, पहला वाला आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से प्रिय छात्र कॉस के लिए देखेंगे, तो कॉस के लिए क्या होगा, देखिए माइनस 216 है ना इसमें, ठीक है। तो कॉस में जैसे यहाँ निगेटिव लगा होता है तो कॉस में माइनस साइन हट जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस 216 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 प्लस 36, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 180 में 180 प्लस थीटा कहीं लिखा है तो साइन लिखा है, तो ये तो हो जाएगा साइन, ठीक है। 180 प्लस थीटा में देखिए 180 प्लस थीटा में तो माइनस साइन, या सीधे सीधे लिखो, बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे लिख के, केवल याद रखे रहो टैन 180 में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो 180 देखिए 180 प्लस 36 है तो माइनस चला जाएगा 36, क्यों, क्योंकि कॉस जो है निगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ पर टैन और कॉट लिखा हुआ है,
ठीक है, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्या हो जाएगा, इक्वल टू निगेटिव साइन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा साइन, SIGN। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम आएंगे tan पे। tan माइनस 216 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, tan में तो निगेटिव साइन आगे चला जाता है, सीधी सी बात है कि नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस सही है, और यहाँ लिख सकते हैं tan 180 प्लस 36 कि नहीं। तो tan तो इसमें पॉजिटिव होता ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लिखा रहेगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, tan 36 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लस में tan 36 कि नहीं। और फिर आगे माइनस लगा तो भाई निगेटिव हो गया। क्या हो गया, ये निगेटिव। ठीक है, तो इसी प्रकार से भैया आपको सब करना है। अब इसी तरह देखिए क्या करोगे, है अब बना लोगे ना इस तरह बाकी। ठीक है, अब कौन सा उठाता हूँ, 315 उठाता हूँ, सेकंड वाला इसका। ठीक है, बाकी 3 अब आपके लिए छोड़ दिया हूँ। तो 315 है, तो मान लीजिए पहले साइन के लिए देखना पड़ेगा मुझे, साइन 315 है। ठीक है, 180 में कितना जोड़ दें, 180 में जुड़ेगा तो आएगा कि नहीं आएगा, ये तो हमको लग रहा 370 ज़्यादा, तो इसको 270 में कर लेते हैं, क्या करना है। तो साइन क्या हो जाएगा, 270 प्लस 270 में कितना जोड़ दें इसको, तो हमको लग रहा है 45 जोड़ दो, देख लीजिए एक बार कितना आता है, 315 और 270, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ एक लेंगे तो 11, 7 4 11, 45 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 45 जा रहा ना ये, तो 270 प्लस में 270 में पहली बात तो ये देखो कि कौन कौन सा होता है, कास होता है और सेक होता है। तो ये भाई कास तो है नहीं, भाव पलटेगा, ये कन्वर्ट भी होगा, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पर ये कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि 270 क्या है, 3 × 90 जाएगा, तो कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, cos 45, और वो भी किस में, निगेटिव में। क्योंकि देखिए आपका ये कौन सा है, 270 में कास और सेक, तो ये तो कॉस तो है नहीं भाई, ये तो साइन है, यहाँ से देखा जाता है ना साइन, तो ये पलट भी गया, माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से आप क्या करोगे, बाकी भी बना लोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह बना लोगे। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और दोस्तों में इसे ज़रूर भेजें। अब आपसे कल जो है सेम समय पे आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।